तो हम वकालत की बात कर रहे थे कि वकालत की प्रेरणा कहाँ से मिली, कब आपको लगा कि वकालत में आना चाहिए। तो शुरुआती दिनों में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और कौन कौन से सपोर्ट मिले? शुरुआती दिनों में जब मैंने जैसा आपको बताया, मैंने वो क्वेश्चन मिस कर दिया था कि शुरुआती दिनों में जब मैं लॉ करने के बाद जब मैं जॉब कर रहा था, जी और जी। जॉब के दिनों में जो कुछ मेरे मित्र थे जिनके साथ कुछ मतलब उनकी वैवाहिक पूरी जो एक तरीके से सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हाँ, था, वैवाहिक फैमिली में जीवन थोड़ा जो डिस्प्यूट था, वैवाहिक जीवन था परेशान लग रहे वो थे। कलह से गुजर रहा था। और उसमें एक जो हमारे कलीग थे जो कि राजस्थान के थे, तो उनके जो बड़े भाई साहब थे वो वकील थे, और मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा के वो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते थे। प्योर वो भी वकालत नहीं करते थे, लेकिन जी वकालत में थे। उनके तरीके या उनका कोई भी किसी भी चीज़ को समझ के और किसी भी चीज़ों को समझ के और उसको सुचारू तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने का जो एक दमखम था उनके अंदर, वो जी प्रभावित कर गया हमें। और उसके बाद कई ऐसे हमारे जीवन में ऐसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, जी एडवोकेट श्री राजेंद्र कुमार यादव जी, जी। जो क्योंकि मैंने शुरुआत जो वकालत की थी वो तहसील स्तर से की थी, तहसील बीकेटी में। और तो वहाँ पे हमारे जो दो बड़े भैया थे, एडवोकेट श्री राजेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट श्री विजय कुमार यादव भैया, इन दोनों से काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली थी, जिनसे मैंने वकालत की बेसिक एबीसीडी आपने वहीं से सीखी जी, है? मैंने तहसील बीकेटी से अपनी शुरुआत करी। और वहाँ पे और भी भैया लोग थे, लेकिन इन दो भैया ने मेरे को मैं एकदम बहुत ही स्पष्टता से कहना चाहूँगा कि मुझे इसमें रॉयल्टी सिखाई। तहसील बीकेटी से मैं एडवोकेट श्री राजेंद्र कुमार यादव भैया और एडवोकेट श्री विजय कुमार यादव भैया के साथ जुड़ा, और जी उनसे मैंने वकालत की एबीसीडी सीखी। जी जब आप किसी सीनियर के अंडर में होते हैं तो उनकी पर्सनालिटी जो होती है वो आपको देखनी या सीखनी पड़ती है। आप वकालत उनसे नहीं सीखते हैं, वकालत तो आप पढ़ के आए होते हैं, और उनसे जो होता है आप डीलिंग सीखते हैं कि कहीं ना कहीं जो काम करने का तरीका होता काम है। करने का तरीका, जो प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, आप पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट डीलिंग, आप सिस्टम में किस तरीके से आप अपना काम करवाएंगे। आप जानते हैं कि अच्छा फला जो मैटर है वो किस कोर्ट में जाएगा, उसका ऑफिस कहाँ है, किस ऑफिस के रजिस्टर में कौन से केसेस दर्ज होंगे, और कितने दिनों के अंदर वो चीज़ें एग्जीक्यूट या प्रोसेस में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक सीनियर के अंडर, एक अच्छे सीनियर के अंडर में सीख पाते हैं। और जो लीगल टेक्निकल जो माइंड होता है वो तो आप हर वकील का अपना खुद का होता है। जैसे मैंने कहा कि लॉ सबके लिए सेम होगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, वह किसी भी वकील का अपना खुद का होता है, उनका तरीका होता है। आपकी कहानी किसी चीज़ के लिए अलग हो सकती है, मेरी कहानी किसी चीज़ के लिए अलग हो सकती है, हमारी मंजिल एक होगी। अल्टीमेट जो हमारा जो गोल होगा कि हमें उसको न्याय दिलाना है, किस तरीके से हम न्याय दिलाएं, तो जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं लड़ वो रहे हैं। एक होगा, बस वो तरीके अलग अलग हो तरीके सकते अलग हैं, अलग हो सकते हैं, रास्ता अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक होगी। मंजिल एक होगी। तो मेन वही था। और मैं एकदम उससे स्पष्टता से कहूँगा कि मैंने उनसे बहुत अच्छी जो थी कि रॉयल्टी मैंने सीखी थी, वो रॉयल्टी और ऑनेस्टी जो थी मुझे भा गई एक तरह से। और पर्सनालिटी और रॉयल्टी जो थी वो प्रभावित कर गई। जी, मैंने कभी भी उनको ऐसा भी देखा कि उनके पास उनके गांव के या बहुत सारे जो लोग जो जुड़े हुए थे, उनके जो क्लाइंट होते थे, तो जो जैसे महिलाएं हुई और गांव की हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कभी भी केवल पैसे के लिए काम नहीं करते थे। मैंने एक चीज़ देखी क्या उनको। बात है, क्या बात है। और कई बार उनके लिए वो ऐसे ही केस फाइल कर दिया करते थे, उनके लिए लड़ लड़ जाया करते थे, और कोई डिमांड नहीं था उनका कभी भी ऐसे लोगों के लिए। बाकायदा लोग खुद से आके उनको कुछ दे दिया करते थे। मेन जो उनका था कि रजिस्ट्री से उनको, और प्लस जो ज़मीन के जो केसेस होते थे, उससे उनको उनका घर, मतलब एक व्यवसाय का जो था वो हाँ, जो भी आय का पैसा था। स्रोत, आय का स्रोत था। जो सबल लोग थे वो उनसे वो फीस डिमांड करते भी थे, और लोग फीस देते भी थे क्योंकि प्रोफेशनल था वो। लेकिन जहाँ पे लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पे वो भी काम आते थे, और बिना किसी डिमांड के। ये चीज़ मैंने देखी उनसे तो जो मूल क्वेश्चन था कि किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह का सपोर्ट मिला, उन्होंने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया, कैसे आपका हौसला अफजाई किया, कैसे मनोबल आपका बढ़ा और कहाँ कहाँ से डिमोटिवेशन मिली,
कि थोड़ा सा लगा कि अरे छोड़ो, अब बस का नहीं है, छोड़ते हैं इसको, या कहाँ से लगा कि नहीं वकालत तो नहीं छोड़ना है, इसी से लोगों की हेल्प करना है? थोड़ा सा दोनों चीज़ें बताइए कि डिमोटिवेशन कहाँ से मिला और हौसला कब अफजाई हुआ और कैसे हुआ, किसके माध्यम से हुआ? मोटिवेट तो मुझे मतलब जो आपकी जो सराउंडिंग होती है, जो आपका समाज होता है, जो आपके सीनियर होते हैं, आपके मित्र होते हैं, जो आपके पेरेंट होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होता है आपका परिवार जो होता है, जी। वो आपको मोटिवेट ज़्यादा करता है। और जो जगह होती है, जिस जगह पे आप जाके सीख रहे होते हैं, वो जगह का अलग ही एक ऑरा होता है, जहाँ पे आप हर वो चीज़ जानते समझते हैं। इतनी मैच्योरिटी आप रखते हैं कि हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, और थोड़ा-सा आपको अपने अंदर भी एक, जिसे कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, कि आप सीखें उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने से पहले। और हर किसी से आप हम्बल रहें, हर किसी से आप, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। सीनियर जूनियर का भेद जो है वो आप ख़त्म करके अगर आप सबको रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी चीज़ सीखेंगे, वकालत का सबसे बड़ा असूल यही होता है कि आप अपडेटेड रहें, कभी इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा रहे। हो सकता है आपसे छोटा जो भाई अभी आया है, इसको ज्वाइन कर रहा है, वो कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट्स के साथ आपके सामने हो, जो कि आपको ना हो, तो उनसे भी आप सीखें। कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे तो बहुत टफ वर्क है, बहुत संघर्ष वाला पेशा है, और छोड़ो इसको, कुछ और कर लेते हैं, और नहीं हो पाएगा? अगर आप आय के दृष्टिकोण से ही देखें तो ये बहुत ही संघर्ष वाला पेशा है, मैं इस पे कोई दो राय नहीं है। कभी भी आय के दृष्टिकोण से हर दिन आपका एक समान नहीं रहेगा। कई बार होता है कि मतलब यहाँ पे इस तरीके से समझ लीजिए कि रोज़ गड्ढे में से गड्ढा खोद के पानी ढूंढना होता है और पानी पीना होता है। शुरुआत का दौर ऐसा होता है, बहुत संघर्ष वाला होता है, लेकिन आपको एक धीरज रख के और बहुत ही फोकस्ड होके चलना पड़ता है। और जैसे जैसे आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स होंगे, और जैसे जैसे आप इस पेशे में जितना सीरियस होंगे, आपके पास केसेस भी आएंगे, आपके पास आपका आय भी होगा। और पैसा या आय जो है वो आपको इसमें मोटिवेट इतना नहीं करेगी, जितना मोटिवेट तब होते हैं आप, जब आप किसी को एक जैसे कहते हैं कि किसी निर्दोष को या किसी भी ऐसे नीडी पर्सन को जिसको आप न्याय दिला देते हैं, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, जी। वो आपको कभी नहीं मिलता, कोई किसी पैसे में नहीं मिल सकता। जब आप किसी को न्याय दिला देते हैं, और आपको अंदर से ही एक अलग सा सेटिस्फेक्शन होता है। मुझे वो केस के बारे में याद है, जिसमें हम लोगों ने साथ में वो केस किया था, और वो हैबियस कॉर्पस था। एक लड़की थी जो कि जिसको कुछ लोग भगा ले गए थे, जी जी। और जिसमें शादी करने के लिए बहला फुसला कर भगा ले जाना। ले गए थे। और उसके माता पिता बेचारे बहुत गरीब थे, और वो मतलब उम्मीद छोड़ चुके थे, और उन्होंने आपसे संपर्क किया। और हम लोगों ने फिर उसका बीना उठाया कि नहीं, किसी भी तरीके से हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने आफ्टर एफआईआर इवन हम लोग हैबियस कॉर्पस में गए। हैबियस कॉर्पस फाइल करने के कुछ दिनों के अंदर ही, 2-3 दिन के, मतलब वो फर्स्ट हियरिंग के बाद, विद इन अ वीक, 48 घंटे के अंदर कह सकते हैं, 48 48 घंटे घंटे। के अंदर उस लड़की का लोकेशन, जिसने भगा, जो उसको भगा के ले गया था, उसका लोकेशन उसका लोकेशन ट्रेस किया गया, और उससे बरामदगी जुड़े हो गई। हुए जितने लोगों को था उनको इंट्रोगेट किया गया। लास्ट में वो लड़की रिकवर हुई, वो जो लोग भगा के ले गए थे उनको पकड़ा गया, और उस लड़की को उसके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया गया था। तो ये एक हमें बेशक उसमें उसमें इतने पैसे नहीं मिले थे, आप खुद जान जी रहे हैं, जी बिल्कुल। लेकिन हम लोग को वो जो था एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन इतना था कि मतलब हम लोग सेटिस्फाइड थे उस केस से। मतलब हमने मतलब एक जग जीत लेने वाली फीलिंग थी। क्योंकि क्या है, हम बताते हैं मामला क्या था। चूंकि एक नाबालिग लड़की को कुछ लोग शादी करने के लिए बहला फुसला कर भगा ले गए थे, और 40 दिन गुजर चुका था, और जो समाज था, जो गांव घर के जो रिलेटिव, सब लोग जो है उसके विरोध में थे, और उससे कई लोग तो जो ठग थे, जो दलाल थे, तो उससे नाजायज पैसे की वसूली भी कर चुके थे, और यहाँ तक पुलिस वाले भी उसकी बात नहीं सुन रहे थे, और उसी को गाली गलौज दे रहे थे, उसकी लड़की को ही गलत कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की का जो चालो चलन ठीक नहीं होगा, और वह जानबूझकर भाग गई होगी। उससे ही नाजायज पैसे की मांग की जा रही थी, और कई ठगों ने तो पैसा लूट भी लिया था। तो हम और भैया ने मिलकर जो है हाइबियस कॉर्पस का केस किया था, और
जैसे ही केस किया गया था तो वैसे 48 घंटे के अंदर लड़की बरामद हो गई थी। तो वो एक गरीब परिवार था, और उस गरीब परिवार की लड़की जब उस माँ को मिली थी, जो कि बहुत ही मतलब जो हमसे मिली थी वो रो रही थी, जब उसको लड़की मिली होगी तो उसको कितना अच्छा लगा होगा, या उसको एक उम्मीद जगी होगी कि नहीं, न्याय है। वो उम्मीद छोड़ चुकी थी महिला, उसको लगता था कि पता नहीं उसकी लड़की जीवित है भी कि नहीं है। तो उसको इतना तक हो गया था कि उसकी लड़की जीवित है कि नहीं है, बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि न्याय से भरोसा उठ ही गया था कि न्याय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, और न्याय सिर्फ अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए न्याय नहीं होता है। और उसके लिए जो हम लोगों ने काम किया बेशक वह प्राउड वाला है, और अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं उसके लिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको आपके काम के अंदर जब आप किसी को न्याय दिला देते हैं, और किसी मतलब नीडी पर्सन को, तो एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कि पैसे से भी बढ़कर है आपके लिए। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। जो डीमोटिवेट वाली जो बात कह रहे हैं कि आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन उस डिमोटिवेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये पेशा संघर्ष वाला है, जैसा मैं बता सकता हूँ आपको कि अपने एक्सपीरियंस से, और हर किसी को ये करना पड़ता है। आपको केवल फोकस होना पड़ेगा, और अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से, अपने काम को बहुत ही मतलब उसको अहमियत देते हुए करना होगा। तो आप हमेशा मोटिवेटेड भी रहेंगे, और आपका काम हो भी जाएगा, चाहे वो और केस में हार जीत लगी रहती है, उससे कोई मतलब नहीं है। तरीका ये है कि आप उस चीज़ को कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कर रहे हैं, वो मायने रखता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी, जब आप पूरे डेडिकेशन से, पूरी शिद्दत से किसी काम के लिए लगेंगे और संघर्ष भी कर रहे हैं और निरंतरता भी बनाए हैं, तो बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि जब आप अधिवक्ता नहीं थे तो आप समाज की समस्याएं देखा करते थे, जैसे कि अभी जो एक एग्जाम्पल दिया कि हमने आपने मिलकर जो केस किया था हाइबियस कार्पस की, 40 दिन बीत गया था और लड़की बरामद नहीं हुई थी, जो नाबालिग बच्ची थी, और उसके माँ बाप ने न्याय से, उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि न्याय नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो ऐसे बहुत ही जो माँ बाप हैं बेचारे, और उनको लगता है कि न्याय सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, हम गरीबों के लिए न्याय नहीं है, उनका भरोसा उठ गया है। तो जब आप अधिवक्ता नहीं थे, आप एडवोकेट नहीं थे, तब आप समाज की समस्याएं देखते थे, और उसके बाद अब कैसा महसूस होता है जब आप अधिवक्ता हैं, आप लाइसेंस होल्डर हैं, और आपने तुरंत हाइबियस कार्पस किया और 48 आवर के अंदर जो है लड़की बरामद हो गई। तो अब आपके पास एक तरीके से पावर है, लाइसेंस है आपके पास, जो है आप किसी के लिए भी खड़े हो सकते हैं, किसी भी हताश, निराश, शोषित, वंचित, दीन दुखी महिला, बच्चे की आवाज़ आप उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। तो अब कैसा महसूस होता है आपको आफ्टर लाइसेंस? आफ्टर लाइसेंस जब आप